लोगों ने बॉलीवुड के मूवीज में मेल प्रिजन देखा है। हॉलीवुड के मूवीज में अक्सर आप मेल प्रिजन देखते हैं, मेल प्रिजनर्स देखते हैं, वहां के टॉर्चर्स देखते हैं। अगर आप भी ये सब देख के बोर हो चुके हैं तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फीमेल प्रिजन। फीमेल प्रिजन के ऊपर क्या होता है, इसी टॉपिक के ऊपर बनी है एक बहुत ही फैंटास्टिक मूवी जिसका नाम है जेल बेट। 2014 की ये मूवी एकदम अडल्ट कंटेंट से भरी हुई है, जिसको आप एक बार देखोगे तो आप नाचने लग पड़ोगे, क्योंकि ऐसी मूवी शायद ही आपने पहले कभी देखी है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एना नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में शैलो प्रैक्टिस कर रही है। तभी वहां पे उसका स्टेप फादर आ जाता है और आके उसका पैंट खोलने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एना एक लात मार के उसको गिरा देती है और वो जाके टेबल से टकरा जाता है और उसके गले में एक वाज घुस जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना को लेके ज्यूरी बैठी हुई है और जज उसको पूछता है कि क्या हुआ है। एना अच्छे से बताती है उसके साथ क्या हुआ, बट उसकी माँ आके उसके खिलाफ गवाही दे देती है और बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही एक शरीफ आदमी था और एना जो है वो झूठ बोलता है। इन्हीं सब बयानों के चलते जज क्या करती है, एना को 4 से 9 साल के लिए जुवेनाइल प्रिजन में डाल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना जो है वो प्रिजन के अंदर आती है, उसके कपड़े उतार के उसके ऊपर जेल का ऑरेंज व्हाइट जो कपड़ा होता है वो पहना दिया जाता है। इस जेल की हालत एकदम खराब हुई पड़ी है। फिर उनको वार्डन के सामने लेके जाया जाता है और उनको जरूरत का सामान पकड़ा के अपने अपने सेल्स में डाल दिया जाता है। एना के सेल में एक सेलमेट भी है जिसके साथ एना बात करने जाती है, बट वो उसके साथ बात नहीं करती। अगले दिन ग्राउंड में एक लड़की कोडी आके एना को परेशान करती है, आके बोलती है कि कौन हो तुम, मुझसे दोस्ती करो। एना बोलती है कि मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वहां से जाने ही लगती है। तभी कोडी पीछे से आके उसको चाकू दिखा देती है और बोलती है यहाँ पे रहना होगा ना बच्चों तो मेरे साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। लंच टाइम में जब एना खाना खा रही होती है तो कोडी उसके टीम के साथ वहाँ पे आके बैठ जाती है और बोलती है कि देखो एना, अगर तुम्हें यहाँ पे टिकना है ना बच्चों तो मेरे साथ रह लो, क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे और वो शायद तुमको खा जाए। एना बोलती है कि मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। अगले दिन एना सफाई कर रही है, तभी पीछे से कोडी आती है और उसको पकड़ के कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे और 4-5 लड़कियां आ जाती है और आके एना को बहुत ज्यादा पीटती है और कोडी बोलती है कि अगर बाहर जाके मुंह खोला तो मैं तुमको गाड़ दूंगी जमीन में। फिर हमको मेडिकल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे फीमेल गार्ड एना को पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तुम्हारे पेट पे, तुम्हारे हर जगह पे चोट के निशान है। एना बोल रही है कि मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है इसलिए मैं गिर गई। फीमेल डॉक्टर एना को बोलती है कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रहना। फिर हमको फ्रैंक दिखाया जाता है जो कि यहाँ का वार्डन होता है। वो एना को पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एना उसको भी सेम रीजन बताती है। फिर फ्रैंक एना की फाइल देखता है और उसको बोलता है ओ तो तुम्हें शैलो बजाना आता है और तुम तो बहुत अच्छी ग्रेड्स भी लाती थी स्कूल में, तो तुम अगर यहाँ पे मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी तो शायद मैं तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। बट एना ये सब सुन के भी उठ के चली जाती है। फिर वो अपने सेल में बैक करती है जहाँ पे उसकी सेलमेट जिसका नाम होता है जेनी बोलती है कि क्या आपने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। एना बोलती है कि हाँ जबरदस्ती की। फिर वो नीचे आ जाती है और आके बोलती है कि देखो कोडी ने मेरे साथ भी ऐसा किया था जब 5 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी। फिर उसको किस कर लेता है। एक्चुअली एक लेस्बियन होती है और उसको लड़कियां पसंद होती है। एना उसको पहले दूर धकेल देती है, बट उसके बाद फिर से उसका भी मन करता है तो वो भी उसको किस कर लेती है। अगले दिन हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लैक लड़की आके एना को परेशान करती है और उसके सिर पे फुटबॉल भी मार देती है। एना सामने चल के जाती है कोडी से बात करने, बट कोडी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो सामने आके बोलती है कि बोलो क्या हुआ। एना के सिर पे खून सवार था तो वो उस लड़की को वहीं पे पीट देती है। कोडी आके बोलती है कि ठीक है मैं तुमको अपने टीम में शामिल कर दूंगी। अगले दिन लंच ब्रेक में कोडी और उसकी टीम एना को पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि अगर तुमको हमारी टीम में आना है तो जाओ उस ब्लैक गर्ल को जाके पीट के आओ। एना वहां से निकल जाती है और उस ब्लैक गर्ल को पीट देती है और वो दोनों मिलके वहां पे बहुत ही मारपीट करते हैं और एक दूसरे का बाल पकड़ के खींचते हैं। इस चीज के चलते एना को सजा हो जाती है, जिससे उसको अपने सारे कपड़े उतार के एक कोल्ड रूम में घुसा दिया जाता है 2 दिन के लिए। यहाँ से बाहर निकाल के एन फ्रैंक के सामने गई। फ्रैंक
फ्रैंक उसको बोल रहा है कि देखो मैं यहाँ का वार्डन हूँ, मैं चाहता था तुमको 1 हफ्ते के लिए रख सकता था बट मैंने तुमको 2 दिन रखा। क्यों? क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो अगर अभी तुम मुझे शांत ना करो तो मैं तुमको 1 महीने के लिए कोल्ड स्टोर में डाल दूंगा। ये बोल के फ्रैंक उसके सामने आके अपने आप को अनजिप कर लेता है और एना ना चाहते हुए भी उसका अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोडी जो है वो एक टैटू ड्रॉ कर रही है एना के हाथ में कि वो ऑफिशियली अभी इस टीम का हिस्सा है। फिर वो उसको नशा भी करवाती है जो करने में एन को मजा तो नहीं आता बट एन मना भी नहीं करती। उसके बाद कोडी बोलती है कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और फिर पैशनेटली उसको किस करने लगती है और इंडिविजुअली वो लोग इंटीमेट होने वहीं पे लग जाती है। अगले दिन एना की माँ उससे मिलने के लिए आती है और एना उसको रो रो के यही बोल रही है कि उसका पति यानी कि एना का स्टेप फादर बहुत ही घटिया इंसान था जो कि बचपन से उसका रेप करता आ रहा है। बट उसकी माँ उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और उसकी माँ वहां से निकल जाती है। फिर ग्राउंड में वो लोग बैठे हुए थे और वो ब्लैक गर्ल पीछे से आती है उसको मारने के लिए बट एना पीछे घूम के उसको पकड़ लेती है और उसको बहुत ज्यादा पीटती है। एना फिर वार्डन के सामने है और वार्डन उसको बोल रहा है कि देखो अगर मुझे ये दिलासा दे दो कि उस ब्लैक गर्ल ने तुमसे पहले झगड़ा किया, उसने तुम पर पहले हमला किया तो शायद मैं तुमको बचा सकता हूँ और मैं तुम्हारे फाइल में भी ये बात नहीं डालूंगा कि तुम प्रिजन में लड़ाई करती थी बट तुमको फिर से मुझे एक एक्स्ट्रा हेल्प करना पड़ेगा। एना इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और वो बस सामने झुक जाती है और वार्डन को जो भी करना था वो उसके साथ कर चुका। फिर एना अपने सेल में आती है और जेनी के साथ लड़ाई कर देती है। फिर वो कोडी के साथ मिलके कोडी के साथ भी लड़ाई कर लेती है क्योंकि वो कोडी को बोल रही थी कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो बट कोडी भी उसके साथ लड़ाई कर लेती है। अगले सीन में हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एना जाके जेनी के साथ बात करने की कोशिश करती है बट जेनी उसके साथ बात नहीं करती। फिर एना वहाँ पे देखती है कि 3 लड़कियां बेहोशी के हालत में वहाँ पे पड़ी हुई है। वो समझ जाती है कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं। एना जाके उन लोगों को बोलती है कि क्या तुम लोग मुझे भी एक इंजेक्शन लगा दोगे, तो वो लोग उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद कोडी आके एना को पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमको पता है कि इस पूरे प्रिजन में आधे लोगों को एड्स है और वो सब लोग सेम इंजेक्शन यूज करते हैं। तुम्हारे शरीर में भी अभी एड्स घुस गया है इसलिए तुम हमारे टीम से आउट हो, आज से अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन एना नहा रही होती है और पीछे से वो ब्लैक गर्ल आ जाती है और वो लोग मिलके एना को बहुत पीटती है क्योंकि एना तब नहा रही थी, नंगी थी और उसके पास कोई वेपन भी नहीं था। इसका फायदा उठा के ये लोग मिलके एना को बहुत पीटते हैं। एना अपने हाथ पे काट के लिखती है डेड क्योंकि वो अभी इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। वो बार बार उन लड़कियों के पास जाके इंजेक्शंस लगवाती है जिससे उसकी तबीयत और भी खराब हो रही होती है। वो जाके उस ब्लैक गर्ल से अचानक से एक दिन भिड़ जाती है और गार्ड्स आके उसको छुड़ाते हैं फिर भी एना नहीं छोड़ती, वो उसको मारती रहती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना को फिर से नंगा करके कोल्ड रूम के अंदर घुसा दिया गया है। एना अगले दिन फिर से उस लड़कियों के पास जाती है ड्रग्स करने के लिए। फिर कोडी आके उसको पकड़ लेता है और वहां पे एना झगड़ा करने लग जाती है। तभी वहां पे फ्रैंक आ जाता है और गार्ड्स आ जाते हैं और एना एक चाकू अपने गले में रख लेती है और बोलती है कि अगर तुम लोग सामने बढ़े तो मैं अपनी जान ले लूंगी। फ्रैंक बोलता है कि देखो तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वो सब रख दो। ऐसे तैसे करके गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया और 1 महीने के लिए फिर से कोल्ड रूम के अंदर डाल दिया। कोल्ड रूम के अंदर रह के एना का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। एक दिन उसको खाना खाने के लिए जो ट्रे दिया गया है वो ट्रे तोड़ के अपना नस काट लेती है और सुसाइड अटेम्प्ट करती है। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अगले दिन वो उसके मॉम से मिलने का जिद करती है। उसकी मॉम वहाँ पे आती है और आके बोलती है कि देखो बच्चा, मुझे पता था कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ वो सब करते हैं, फिर भी मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी क्योंकि मुझे बहुत ही दुख था तुम्हारे पापा के जाने के लिए। बट अब मैं सब कुछ सुधार लूंगी और कोर्ट में जाके बोलूंगी कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अगले सीन में फ्रैंक एना से बोलता है कि तुम अगले फंक्शन में शेलो बजाओगी, उसकी तैयारी कर लो। एना जाती है तैयारी करने बट कोडी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोडी भी टैलेंट शो में एक हिस्सेदार है। कोडी एना को मारने के लिए जाती है और उसके मुंह पे एक बहुत ही बड़ा सा कट लगा देती है। अगले सीन में एना को फिर से हॉस्पिटल भेजा जाता है और वो हॉस्पिटल की नर्स जेन से बात कर रही होती है और उसने फ्रैंक के बारे में पूरा बता दिया कि फ्रैंक उसके साथ क्या क्या करता है और वो जेन को मदद करने के लिए भी बोलती है। जेन ये सब सुन के राजी हो जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्रैंक को हटवा
हटवाने के लिए। बट ये सब कुछ फ्रैंक देख लेता है सीसीटीवी कैमरा से और फ्रैंक 2 जेल की कैदियों को बोलता है कि तुम जाके जेन को मार दो। वो जेन को मारने का ट्राई करते हैं, पहली बार चूक जाते हैं बट अगली बार वो मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और जेन को वहीं पे मार के रख देते हैं। ये सब कुछ एना देख लेती है और वो देख के एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। टैलेंट शो में बहुत ही अच्छा चलो बजाया है एना ने। ये सब देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रैंक आके एना को बोलता है कि देखो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। फ्रैंक बोलता है कि मैं तुमको पैरोल में छोड़ दूंगा बट तुमको एक एक्स्ट्रा हेल्प करने की जरूरत है। ये बोल के वो वहीं पे एना के साथ फिर से जबरदस्ती कर लेता है। अब एना आके कोडी को बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे फ्रैंक को सबके सामने एक्सपोज करना है। कोडी पहले तो मना करती है बट बाद में मान जाती है। वो उसको एक कैमरा देती है और बोलती है कि तुम ये शूट कर लेना। बहुत ही चालाकी के साथ एना ये पूरा सब कुछ शूट कर लेती है कि कैसे फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अगले दिन हमको पैरोल का ये पूरा सेटअप दिखाया जाता है जहाँ पे एना के सामने 3 ऑफिसर्स बैठे हुए थे। एना ऑफिसर्स को बोलती है कि देखिए मैं अब चेंज हो चुकी हूँ और मैं सोसाइटी में फिर से जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रैंक वहाँ पे दोगलापंती दिखाता और बोलता है कि ये लड़की अभी सोसाइटी में जाने के लिए लायक नहीं है, इसको अभी यहाँ पे रहने की और भी जरूरत थी। और ये लोग अभी एना के अगेंस्ट में फैसला सुनाने ही वाले हैं। तभी एना उठ के बोलती है वेट मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, और वो उन लोगों को पूरा रिकॉर्डिंग दिखा देती है। अब फ्रैंक हो जाता है अरेस्टेड। पैरोल फिर से बिठाया जाता है और एना को ये ऑफिसर्स लोग बोलते हैं कि तुमने एक बहुत ही हिम्मत का काम किया है बेटा कि तुमने ये सब शूट कर लिया। फिर ये लोग ग्रांट कर लेते हैं पैरोल को और एना को 1 साल बाद छोड़ देते हैं। अब एना सोसाइटी में बैक करती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और अगर आपको ये देखना है तो जरूर देखिएगा। बट इस मूवी में अडल्ट एलिमेंट्स एकदम भरे पड़े हैं तो फैमिली के साथ देखने का तो सोचना भी मत। अगर आपको और भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में उसका नाम जरूर लिख के मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। चलो बाय, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।